तो बिल्कुल अभी आपने एक मधुर वाणी सुनी हमारे अरविंद जी, हमारे ऑर्गेनाइजर भी हैं और हमारा सहयोग देने के लिए बिल्कुल उनका सहकार है पूरी तरह हमें मिलता हुआ संपूर्ण प्रतियोगिता के माध्यम से। चलिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार की तरफ चलते हैं। मीरा भाईंदर टीम, क्या लाजवाब खेल दिखाया है। और विकास, काबिल तारीफ खेल का प्रदर्शन मैदान के ऊपर। और 500 रुपए की इनामी राशि और मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा जा रहे हैं इस वक्त हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। तो चलिए लेट्स प्ले द गेम ऑन। अंपायर का इशारा आता हुआ आज के दिन का चौथा मुकाबला। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज सुरेश और नॉन स्ट्राइक एंड पर हीरालाल। हीरालाल द मैन फ्रॉम कड़म्बोली। आज शायद कैलाश चौधरी अनुपस्थित है इस मुकाबले को लेकर। बदलापुर का 12th मैन अब तक इधर कमेंट्री बॉक्स में आया नहीं है। सुरेश अंबड़ के लिए अगली गेंद इस बार यहाँ पर हल्के हाथों से खेला गया। यहाँ महज एक रन मिलेंगे। बल्लेबाजों को छोर बदलने का मौका। इस बार देखिए आता हुआ बल्ले से ये चौका। तो हीरालाल के बल्ले से ये जबरदस्त चौका है। देखिए एक काफी बढ़िया खिलाड़ी है। इस बार लोअर फुट टॉस की गेंद थी, गेंद के नीचे टप्पा खाई जरूर, लेकिन टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में गई। यहाँ से अगर गेंद को बराबर कनेक्ट करते तो कहीं ना कहीं पावर प्ले की इस ओवर में आपको ऑफसाइड के रीजन में एक बढ़िया 4 रनों का इजाफा होता स्कोर कार्ड में। लेकिन यहाँ पर गेंदबाज को मिलती सफलता। गेंदबाज एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर। हीरालाल के लिए इस बार उठा दिया गया। ये कोहिनूर का हीरा है और मैदान के बाहर ले जाकर फेंक दिया इस गेंद को 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी हो रही है हीरालाल। देखिए कैलाश चौधरी की जो कमी है वो यहाँ पर महसूस नहीं होने दे रहे हैं हीरालाल। देखिए ये अपने टीम का हीरा साबित होते हुए 2 बड़े स्ट्रोक इनके बल्ले से देखने को मिले। पहले चौका फिर उसके बाद छक्का देखने को मिला। गेंदबाज दिनेश का पूरा सामा चले तो इस बार स्वाइप करना चाहते थे लेकिन संपर्क यहाँ पर ठीक तरह से नहीं होता हुआ और यहाँ पर डायरेक्ट हिट बेल्स पे की गई और इसका पूरा फायदा बल्लेबाज ने उठाया। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। यहाँ पर बल्ले के सारे 2 रन मुकम्मल किए गए। यहाँ पर हीरालाल क्या बल्लेबाजी करते हुए। भरत एंड कंपनी इस वक्त बीच मैदान के ऊपर। कल के दिन में हमने भरत एंड कंपनी को देखा। कैलाश चौधरी, सुरेश हम्बड़, हरीश होंगे, दिनेश राठौड़ होंगे। क्या उम्दा प्रदर्शन किया था इस संपूर्ण प्रतियोगिता में कल के दिन में। जीवंत कला जैसी टीम के सामने क्या परफॉर्मेंस दिया था अंबरनाथ टीम के सामने। अच्छा खेल दिखाया था। उसके बाद नए गेंदबाज दूसरी ओवर लेकर आएंगे रमेश। अब स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज सुरेश हम्बड़, सुरेश हल्क। कल के दिन में इन्होंने भी बल्लेबाजी की थी। आज एक हल्क हमें देखने को मिला था राकेश गहलोत, जिन्होंने 5 छक्के लगाए थे लगातार। क्या उम्दा बल्लेबाजी की थी और अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए जरा सा चूक गए। और कल के जो 5 छक्के देखने मिले थे सुरेश हम्बड़ के बल्ले से, वही सुरेश हम्बड़ इस वक्त मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए रमेश की गेंद का सामना करेंगे। रमेश टू सुरेश। इस बार एक्सर के रीजन में खेल दिया है, घुमा के दिया है, गेंद आई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो देखिए ये बल्लेबाजी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक बढ़िया खिलाड़ी है, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं हमेशा पनवेल टीम की तरफ से। जब भी टीम संकट में रही है सुरेश हम्बड़ का बल्ला चला है और ठाठ से चला है। रमेश एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर। इस बार ब्लॉक कॉल में डाली हुई गेंद मैच दिशा दिखाने का काम किया। यहाँ पर 38 सर्कल में तैनात खिलाड़ी ने गेंद को कलेक्ट किया। जब तक बल्लेबाजों के पास इतना समय था कि एक रन लिया जा सके। अब बल्लेबाज हीरालाल अपने पारी में अब तक इन्होंने 12 रन बनाए हैं महज 4 गेंदों में। क्या बल्लेबाजी की है हीरालाल की भी तारीफ करनी होगी। देखिए इस बार देखा खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद को निकाला, 1 बाउंस सीमा रेखा पार 4-4-4-4। हीरालाल देखिए क्या इस हीरे को छुपा के रखा था। जी हाँ बिल्कुल, ये हुकुम का इक्का निकला। हरीश जी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि कौन वो तुरुप का इक्का होगा जो ऐसी स्थिति में निकाला जाएगा। कैलाश चौधरी की अनुपस्थिति में यही वो हुकुम का इक्का था,
तुरुप का इक्का था जो पनवेल टीम ने अपना छुपा के रखा था। हीरा लाल इस वक्त अच्छे परफॉर्मेंस देते हुए 5 गेंदे 16 रन। फिर एक बार टैप किया गेंद की, जब तक खिलाड़ी आएंगे तब तक थोड़ी सी देर हो गई और यहाँ पर मिलता हुआ जीवन दान 1 रन मिलेगा यहाँ पर। अब सुरेश अंबड़ को मिलेगा मौका बल्लेबाजी करने का। देखिए सुरेश अंबड़ से काफी उम्मीदें होगी क्योंकि कैलाश चौधरी के जाने के बाद हीरा लाल ने तो कमान संभाल रखी है, लेकिन सुरेश अंबड़ से भी उम्मीदें होगी कि रनों की जो संख्या को है वो अच्छी स्थिति में लेकर जाया जा सके। इस बार फिर ब्लॉकर में डाली हुई गेंद थी, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर देखिए खतरे की गेंद बची है हीरा लाल के लिए, लेकिन यहाँ पर सेफ लैंडिंग अपने कॉपिंग क्रीज में सेफ जोन में पहुंचते हुए हीरा लाल। थोड़ा सा खतरा मंडराया जरूर था लेकिन उस खतरे को दूर किया। चलिए एक बार फिर रमेश गेंदबाजी मार्ग पर तैयार। सुरेश अंबड़ के लिए गेंद फेंकी जाएगी, उठा के गाने की कोशिश लेकिन पैडलाइन पर लगी। अंपायर का इशारा लेग बाइस का, लेकिन यहाँ पर रन किसी भी प्रकार का नहीं मिलेगा। यहाँ पर हुई ओवर की समाप्ति। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 23 रन। यहाँ पे अगले गेंदबाज नए गेंदबाज शेषाराम। शेषाराम अपने गेंदबाजी के लिए काफी चर्चित में रहे हैं हमेशा से। तीसरे ओवर की पहली गेंद अपनी वैयक्तिक पहली टीम के खाते की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज हीरालाल। इस वक्त स्ट्राइक हैंड पर बल्लेबाजी के लिए तैनात। फील्डिंग में लगातार फेरबदल की जाती हुई तीसरी ओवर पहली गेंद हीरालाल के लिए। इस बार देखिए खेल दिया हल्के हाथों से। महज 1 मिलेंगे, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो अब सुरेश अंबड़ की बारी। क्या बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिलेंगे इस ओवर में, क्योंकि रनों की संख्या पनवेल की टीम अगर 100 के नीचे रहती है तो कुछ मजा नहीं आता है मैदान पर, जब तक 100 का आंकड़ा ना छुए ये पनवेल टीम। शेषाराम की अगली गेंद लीजिए, 100 का आंकड़ा छूना है, गेंद को सीमा के पार पहुंचाना है 6 रनों के लिए। यहां पर सुरेश अंबड़ ने एक आक्रामक रूप धारण किया और यहां पर एक जबरदस्त छक्का लगाया गया। सुरेश अंबड़ के बल्ले से आता हुआ ये लाजवाब छक्का। अंपायर को देना बॉल, अंपायर को दीजिए, अंपायर को। यहां पर फिर एक बार शेषाराम सुरेश अंबड़ के लिए। क्या इस बार फिर बड़ा प्रहार होगा? जी बिल्कुल होगा, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात है। सोलंकी वहां पर उपस्थित है। मैच 1 ही रन लेने का मौका दिया और हीरालाल को अब मिलेगा मौका बड़ा स्ट्रोक खेलने का। हीरालाल स्वाइप करने में काफी माहिर है, सूर्य कुमार जैसी बैटिंग करते हैं। पीछे का जो जोन है उनका फेवरेट जोन है। क्या हुक करेंगे या पुल करेंगे, ये आने वाला गेंद जरूर बताएगा हीरालाल। इस बार किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी? ऑफसाइड के रीजन में बड़ा स्ट्रोक उठाना चाहते, लेकिन इस बार बीट होते हुए बल्लेबाज हीरालाल। शेषाराम ने कमबैक करने की कोशिश की, वहां पर बीट कराने में कामयाबी मिलती हुई गेंदबाज शेषाराम को। हीरालाल के लिए फिर एक बार देखिए बाकायदा मैदान का निरीक्षण करके बल्लेबाजी करते हैं। एक बार भी देखिए गेंद को उठा दिया है डाउन द ग्राउंड, इट इज अ सिक्सर। यहां पर देखिए हीरालाल की बल्लेबाजी। भरत देवड़ा खुद अपने सोच रहे होंगे कि ये बल्लेबाज को मैंने क्यों पीछे रखा था, इस बल्लेबाज को अब तक मौका क्यों नहीं दिया गया। और हीरालाल की लाजवाब उम्दा पारी। लीजिए, ये जैसे लग रहा है मैं रिप्ले देख रहा हूं। वंस अगेन बॉल इनटू द फैन, 6 रन, हीरालाल ऑन अ फायर। देखिए ऐसा ना हो कि भरत देवड़ा जी आपके लिए अभी से ही इनामी राशि निकाल कर अलग से रखने लग जाए। इस प्रकार की बल्लेबाजी कैलाश चौधरी का जॉब खाएगी। इस वक्त बताना चाहेंगे कैलाश चौधरी अनुपस्थित है। कलम्बोली में हो रही आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक का 1 लाख की एक नामांकित टूर्नामेंट में सहभाग लेकर वहां पर खेलते नजर आएंगे। नए गेंदबाज फिर एक बार रमेश के हाथों में गेंद। और गेंदबाजी के लिए आए हैं रमेश, बल्लेबाजी पर अब सुरेश अंबड़। काफी बढ़िया खिलाड़ी हैं सुरेश अंबड़ अपनी टीम के लिए।
ओपनिंग करते हैं, आज कई सीजन से ओपनिंग कर रहे हैं और कप्तान को भी काफी उम्मीद होती है। वाइट बॉल, फिर एक बार पैरों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इस बार फिर वाइट बॉल यानी कि एक्स्ट्रा रन। इसके बाद देखिए यहां पर खेल दिया गया लॉन्ग ऑन के रीजन में, गेंद जाती हुई वन बाउंस सीमा रेखा पार। यहां पर 49 रन्स ऑन द बोर्ड टीम पनवेल। चौथा ओवर प्रगति पथ पर रमेश गेंदबाजी मार्ग पर और सुरेश अंबड़ एक लय भरी बल्लेबाजी। रमेश की अगली गेंद सुरेश अंबड़ के लिए, तो इसी गेंद को भी लॉन्ग रीजन में डगेल दिया है, इस बार रेलिंग के पार आर पार षटकार। क्या बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर सुरेश अंबड़, हीरा लाल बिना किसी विकेट को नॉट आउट, 55 रन यानी कि 55 रनों की पार्टनरशिप यहां पर अब तक बनाई जा चुकी है। 55 रन स्कोर कार्ड पर दोनों ही बल्लेबाजों ने लगाए, जहां पे 10 गेंदों में 23 रन अपने वैयक्तिक में खेल रहे हैं और हीरा लाल 10 गेंदे 30 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है बीच मैदान के ऊपर। बदलापुर का हर एक गेंदबाज इस सोच में पड़ा है कि किस दिशा में गेंद डाली जाए कि इन्हें आउट किया जा सके। इस बार गेंद को फिर उड़ाया है, कोई आशा नहीं, यहां पर खिलाड़ी बनेंगे दर्शक, गेंद को सिर्फ देखते रहना पड़ जाएगा और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। फिर एक बार 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाजी, अफलातुन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दोनों ही बल्लेबाज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ होता नजर आ रहा है मैदान के ऊपर। लीजिए फुल टॉस, गेंद इस बार ज्यादा दूर नहीं, ऊंची गई है कीपर गेंद के नीचे और वो कैच भी मिस होता हुआ और यहां पर रन आउट के स्वरूप में आत्महत्या। सुरेश अंबड़ कैच आउट नहीं हुए लेकिन रन आउट के स्वरूप में होना होगा मैदान से बाहर। पहला विकेट गिरता हुआ टीम चौधरी टाइगर्स पनवेल का। क्या इस रन की जरूरत थी, क्या इतनी घाई करने की जरूरत थी। अगर ये रन नहीं लेते तो भी चल जाता, लेकिन यहां पर सफलता मिलती हुई विकेट कीपर से गलती हुई, लेकिन विकेट कीपर ने काफी तेजी से उस गेंद को उठाया और स्टंप्स पर लगाई। नए बल्लेबाज कौन होगा, थोड़ा सा स्पीड अप करना है, जल्दी करना है पनवेल के बैट्समैन। नए बल्लेबाज आकाश पवार, बिल्कुल एक अच्छे बल्लेबाज हैं, हमारे इस सिरवी समाज के एक उम्दा खिलाड़ी, एक जबरदस्त खिलाड़ी। तारीफ जितनी भी करे उतने कम, एक से एक गेंदबाज उनसे घबराता था, कतराता था। हमारे स्वर्गीय सागर जी पवार इनके बंधु हैं। हमारे इस वक्त बल्लेबाजी क्रम पर आकाश पवार। अगली गेंद आकाश पवार के लिए। इस बार हल्का हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर बॉडी अटैक की गई और यहाँ पर डॉट, काफी टाइम के बाद ये डॉट गेंद देखने को मिला। अब यहां से पकड़ बनाने का कार्य शायद गेंदबाजों के माध्यम से किया जाएगा। आकाश पवार के लिए इस बार लेग साइड के रीजन में अलग द कारपेट खेला गया स्ट्रोक। वहां पे अब सुरेश अंबड़ आएंगे, लेकिन यहां से हुई ओवर की समाप्ति, माफ कीजिएगा हीरा लाल। (63 रन बोर्ड पर लग चुके हैं एक विकेट के नुकसान के बाद। चौथा ओवर समाप्त, 5वां ओवर प्रगति पथ पर शेषाराम के हाथों में गेंद थमाई गई है और अब फिर से एक बार आकाश पवार होंगे स्ट्राइक हैंड पर। नए गेंदबाज विनोद के हाथों में गेंद थमाई है। लीजिए बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां शुभान अल्लाह, इस गेंद को स्टेट में खेला है।
4 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी हो रही है बल्लेबाजों के माध्यम से। हीरालाल, आकाश पवार, सुरेश हम्बड़, बल्लेबाजों ने क्या बल्लेबाजी की है। रन संख्या 67 रन्स। अभी भी 5वां ओवर प्रगति पथ पर है और महज एक ही विकेट खोया है टीम चौधरी टाइगर्स पनवेल ने। देखिए ये मजबूती है, ये दमखम है इन बल्लेबाजों की कि 11 के 11 बल्लेबाज इनके टीम में भरे हैं। शेषाराम इस वक्त माफ कीजिएगा विनोद गेंदबाजी मार्ग पर दूसरी गेंद फिर एक बार आकाश पवार के लिए, फिर उसी दिशा में गेंद को खेला गया लेकिन वहां पर इस बार खिलाड़ी तैनात था और यहां पर एक ही रन मिलेंगे। अब हीरालाल को मिला है मौका काफी समय के बाद, जो काफी अच्छे स्थिति में खेल रहे हैं। 10 गेंदे 30 रन। अपने वैयक्तिक पारी पर अभी तक बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए सामना करेंगे विनोद का। फिर एक बार गेंद को पहुंचाया है स्वर्गीय सागर पवार स्टैंड में। इट्स अ बिग हिट सिक्सर। क्या बल्लेबाजी हो रही है। हीरालाल ने ये कभी महसूस नहीं होने दी कि आज हमारी टीम में कैलाश चौधरी नहीं है और हरीश का वो तुरुप का इक्का निकला है हीरालाल। सस्पेंस अगर हो तो अच्छी बात है और इस तरह का हो तो और भी अच्छी बात है कि हीरालाल जैसा बल्लेबाज इस तरह की बल्लेबाजी करता नजर आ रहा है। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि जहां बल्ला घुमा रहे गेंद वहीं आ रही है और यहां पर 2 रन और मुकम्मल किए गए स्कोर कार्ड पर। हीरालाल फिर एक बार बल्लेबाजी के लिए तैयार। सामना करेंगे विनोद का। इस बार फिर खेलना चाहते तो वहां पर काफी बढ़िया फील्डिंग हुई, रनआउट का मौका हो सकता था लेकिन यहां पर कलेक्ट खराब किया। यहां पे अगर कलेक्ट करते गेंद को तो कहीं ना कहीं हीरालाल का एक विकेट जरूर हासिल होता टीम बदलापुर को, लेकिन यहां पर सिर्फ मायूसी लगी हाथ और 1 रन मिलेंगे टीम चौधरी टाइगर्स को। 77 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विनोद एक बार फिर, ये देखिए आकाश पवार रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश लेकिन संपर्क नहीं होता हुआ। यहां पर रन संख्या 77 पर रुकी हुई। ओवर की हुई यहां पर समाप्ति 5 ओवर के बाद। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है और हीरालाल अब आएंगे स्ट्राइक पर। स्ट्राइक एंड पर हीरालाल आने का मतलब कोई बड़ा स्ट्रोक या कौन सा गेंदबाज होगा जो हीरालाल की पारी का अंत करेगा। 5 ओवर तक सलामी के लिए बल्लेबाजी करने आए थे सुरेश हम्बड़ के साथ। सुरेश हम्बड़ ने तो साथ छोड़ा लेकिन हीरालाल अब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं 30 गेंदों के साथ साथ। यहां पर बैटिंग पावर प्ले लिया गया, अंपायर का इशारा आता हुआ बैटिंग पावर प्ले। यहां पर बाय डिफॉल्ट बैटिंग पावर प्ले अंपायर ने डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए रेडी रहना है टीम गोरेगांव और टीम वाशी। टीम गोरेगांव अपना दूसरा मैच खेलेगी पहली जीत के लिए और टीम वाशी अपना पहला मुकाबला खेलना जाएगी जीत के लिए। एक बार फिर गेंद को हवा में उछाला है। गेंद ने तो ऐसे लगता है कि ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है उस स्टैंड को। स्वर्गीय सागर पवार स्टैंड में जाता हुआ एक और बिग हिट सिक्सर। यहां पर ब्लूटूथ कनेक्शन जरूर है। इस बार मिस्टर हेमिंगस्टॉक हवा में गेंद के नीचे खुद गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में हीरालाल के पारी का अंत होता हुआ। 14 गेंदे और 45 रनों की उम्दा पारी खेली हीरालाल ने। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है यहाँ पर हीरालाल ने। दिल खुश कर दिया अपनी टीम का और दिल खुश कर दिया अपने टीम के ऑनर का। एडवोकेट सन्मानित भरतजीत देवड़ा जो इस टीम के ऑनर है, इस संपूर्ण प्रतियोगिता के भामाशाह भी हैं, ऑर्गेनाइजर भी हैं और एक अच्छे मित्र भी हम सबके। एक दिलखुश व्यक्तिमत्व
हमारे भरत जी देवड़ा, उनकी टीम इस वक्त खेलती हुई। तो नए बल्लेबाज हरीश चौधरी इस वक्त मैदान पर आए। एक ऊंचा कद, ऊंचा लंबा कद, देखेंगे कल के दिन में एक बड़ा हिट उनके देखने को मिला था। इस बार फिर खेला है डाउन द ग्राउंड, गेंद के नीचे दिनेश और लाजवाब कैच। आखिरी क्षणों तो गेंद पर ध्यान रखा और हरीश को आते देर नहीं और मैदान से जाते देर नहीं। तो बिल्कुल यहां से नए बल्लेबाज कल जो बर्थडे बॉय थे हमारे दिनेश राठौड़, दिनेश राठौड़ हरीश की जगह पर आएंगे। दिनेश राठौड़ आए, क्या हैट्रिक ले पाएंगे इस प्रतियोगिता की? दिनेश परमार, क्या दिनेश राठौड़ का विकेट लेंगे? जी बिल्कुल नहीं, अलॉन्ग द कारपेट खेला गया स्ट्रोक, वहां पर एक रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब आकाश पवार साथ देंगे दिनेश राठौड़ का। दिनेश एक बार फिर आकाश के लिए यहाँ पर हल्के हाथों से खेला, महज एक रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। कड़कती धूप में संघर्ष करते ये 22 खिलाड़ी अपनी टीम को क्वालिफाई कराने के लिए संघर्ष करते नजर आएंगे। दिनेश राठौड़ काफी समय के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला, देखेंगे किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी इस बार। स्ट्रेट आउट किया गया, यहाँ पर देखिए खिलाड़ी के सर के ऊपर से निकल के गेंद एक बार फिर सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे, धन्यवाद डीजे अरविंद। इस वक्त ऑन फायर, बल्लेबाज तो फायर है लेकिन हमारे अरविंद भाई भी फायर है इस वक्त। आकाश के लिए स्लोर प्रतिक्रिया, देखिए चकमा दिया, यहाँ लॉलीपॉप फेंका गया था लेकिन लॉलीपॉप के में चकमा दिया गया। आकाश पवार को बीट कराई गई ये गेंद। रन संख्या 89 रन्स, आखिरी ओवर चलता हुआ, 5 गेंदे शेष। दिनेश गेंदबाजी मार्ग पर एक बार फिर बीट होते हुए, यहाँ पर दूसरी गेंद लगातार डॉट। पहली गेंद देखिए चकमा दिया था, स्लो रन फेंका गया था और दूसरी गेंद पर थोड़ा सा तेज फेंका गया और डॉट कराई गई। तो देखिए ये चतुराई है गेंदबाज दिनेश की। इस बार आगे बढ़कर खेला लोअर फुल टॉस, गेंद जब तक रोकेंगे सीमा रेखा के पार जा चुकी होगी गेंद। 4 रनों के लिए डीजे अरविंद। थैंक यू डीजे। बिल्कुल एक ऑलराउंडर हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है, उनकी तारीफ हम आखिरी दिन करेंगे। एक अलग से समय व्यतीत किया जाएगा उस खिलाड़ी के लिए। वो खिलाड़ी भी है, डीजे मैन भी है, कमेंटेटर भी है, स्कोरर भी है, ऑर्गेनाइजर भी है और भी बहुत कुछ है। उसके पास भी ले चलेंगे आपको इस संपूर्ण प्रतियोगिता के अंतिम दिन पर और विशेष सम्मान करेंगे उनका भी। तो चलिए एक बार फिर गेंदबाजी मार पर दिनेश, आकाश पवार के लिए फिर उसी दिशा में खेला गया, स्टेट ड्राइव किया गया, थोड़ा सा मिसफील्ड, फंबल हुए खिलाड़ी, वहां पे 1 रन, महज 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। दिनेश राठौड़ अपने बल्लेबाजी का इंतजार करते हुए अब कहीं जाकर बल्लेबाजी मिली, लेकिन दिनेश राठौड़ चाहते हैं कि स्ट्राइक उन्हीं के पास रहे। आखिरी गेंद है बकायदा, वो जानते हैं कि अगर स्ट्राइक मिली तो एक लंबा स्ट्रोक जड़ से, क्योंकि 6 गेंदों में 5 गेंदों में यहाँ 5 ही रन मिले इस ओवर में और रन संख्या 94। अगर छक्का लगाते हैं तो ये जो 100 रनों का आंकड़ा है वो लगातार जारी रहेगा टीम पनवेल का। क्या दिनेश 6 मारेंगे? इस बार हवा में गेंद जरूर है लेकिन यहाँ पर कैच ड्रॉप और 2 रन भी लिया गया। तीसरे की मांग है
और यहाँ पर आकाश पवार रनआउट के स्वरूप में आउट। चलिए चौधरी टाइगर्स अपने फील्डिंग सजा लीजिए। चौधरी टाइगर्स, भरत जी आपसे आशा करते हैं कि थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि गणेश ही दोनों ओवर डाले, क्योंकि कम समय व्यतीत करने वाला गेंदबाज है गणेश। अगर कम समय में इस मुकाबले को खत्म करना है तो अगर एक गेंदबाज को 3 ओवर रखा जाता तो शायद 3 ओवर भी गणेश से ही कराई जाती। बिल्कुल एक मधुर गीत बचाएंगे हमारे डीजे अरविंद। अगले मैच का टॉस अगले मुकाबले का टॉस। चलिए आइए गोरेगांव टीम। हेलो, चलिए गोरेगांव टीम, वाशी के कैप्टन आ गए हैं गोरेगांव टीम। तो चलिए हेलो तो चलिए अगले मैच का टॉस होने जा रहा है यहाँ पे। मुरदर वाशी वर्सेस वाशी वर्सेस गोरेगांव। टीम बदलापुर, आपका 12th मैन यहाँ पे नहीं है। टीम बदलापुर, यहाँ पे 2 रन कम हो जाएंगे। टीम गोरेगांव कैप्टन दिनों, आपको टॉस का बॉक्स यहां आना है। अगले मैच का टॉस होने जा रहा है यहाँ पे। हमारे भामाशाह दिनेश जी सीए साहब ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं टॉस के लिए। अभी पानी और बाहर जो वॉलिटर से बाउंड्री लाइन के समीप है पानी है, दिया। चलिए सलामी की जोड़ी मैदान के ऊपर आ चुकी है। टीम गोरेगांव कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। दिनेश राठौड़ होंगे गेंदबाजी के लिए। कुछ देर के लिए मैं चलता हूं अरविंद जी के पास जो प्रेजेंटेशन बॉक्स में टॉस करा रहे हैं। ओवर टू अरविंद। थैंक यू आकाश भाई। हेलो, तो चलते हैं। हमारा जो अगला मैच खेला जाएगा मुरदर वाशी वर्सेस गेम ब्रेकर्स गोरेगांव। यहाँ पे आना है दोनों कैप्टन्स। टॉस होने जा रहा है, पहले चूज किया जाएगा। तो वाशी टीम का कॉल होगा टेल्स इट कॉल। अरे कट सभी एंड टेल्स इट इज। तो हीरालाल जी, आपने टॉस जीता है, आपका निर्णय क्या होगा? पहले बैटिंग का निर्णय है हमारा। बैटिंग लिए कोई दमखम ऐसे खिलाड़ी आप में? दमखम तो वैसे नहीं मानता हूँ मैं क्रिकेट के अंदर। सब प्लेयर अच्छे हैं, नए लड़के हैं, उनको चांस दिया हूँ मैंने कि आपको अच्छा खेलना है। इसके लिए फर्स्ट टाइम टीम बनाई है नई, जो यंगस्टर्स है, स्कूली बच्चे हैं। बहुत बढ़िया हीरालाल जी, आपके चश्मे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छे दिख रहे हो आप इसमें। नहीं, ये तो मित्र ने दिया है कि आप मैच के अंदर खेलिए ये पहनकर।
धन्यवाद हीरालाल जी। और बैटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। दिनू भाई, अगर आप टॉस जीतते तो आपका डिसीजन क्या होता? मेरा भी बैटिंग का डिसीजन होता है। तो सुबह आपको बैटिंग मिली थी या बैटिंग मिली थी सुबह? तो कितने लेकिन बैटिंग मिली थी। सुबह हारे थे, बैटिंग मिली थी लेकिन हारे थे। उस वक्त टीम मीरा भाईंदर थी सामने। तो अभी कितने रन तक रोकना चाहेगा अपाची टीम को? 70। 70। तो आप बोले वो करके दिखाएंगे? कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू डीजे। तो चलिए नए बल्लेबाज दिनेश आए हैं। प्रवीण ने थोड़ा सा नाखुश किया है, लेकिन मैच स्टार्ट होने के पहले कप्तान ने बताया था कि प्रवीण थोड़ी सी इंजर्ड है, उन्हें खेलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है और वो परेशानी का सबक बनता हुआ टीम बदलापुर के लिए और जल्दी ही मैदान के बाहर हो। ये देखिए काफी तेज तर्रा टप्पा खाने के बाद सुरेश हम्बड़ के पास कब गेंद पहुंच गई सुरेश हम्बड़ ही नहीं जानते, लेकिन बल्लेबाज गेंद को सूंघता हुआ देखता ही रह गया क्योंकि इट्स अ परफ्यूम डिलीवरी। यहां पर मिट्टी की सुगंध देती हुई दिनेश को चली गई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और ओवर की हुई समाप्ति। तो चलिए एक बार फिर गेंदबाज हरीश चौधरी गेंदबाजी मार्ग पर एक ऊंचा लंबा कद लिए ईशांत शर्मा की याद दिलाते हुए इस बार लेग साइड के रीजन में खेला गया। गणेश आएंगे गेंद के ऊपर लेकिन हाथ को छू कर गेंद सीमा रेखा पार 4। यहाँ पर देखिए बाउंड्रीज आई यहाँ पर हरीश की पहली गेंद पर और एक बार फिर गेंद हवा में। हीरालाल गेंद के नीचे। हीरालाल आज के हीरालाल के अंदर लगता है दिनेश एक्टर की आत्मा घुस गई है। बल्लेबाजी से एक हाथ से सनसेट को रोक रहे थे और दूसरे हाथों से गेंद को। हीरालाल जी आज इनका इंटरव्यू होगा और लिया जाएगा हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। इस मुकाबले को जीतते हैं तो जब भी समय मिलेगा हम बात करेंगे हीरालाल जी से कि आपके इस खेल का राज क्या है, क्यों छुपा कर रखा था भरत देवड़ा ने अब तक आपको। इस बार पैड लाइन पे लगी गेंद, गड़बड़िया गेंदबाजी यहाँ पर हरीश के माध्यम से। हालांकि चौका जरूर लगा था पहली गेंद पे जीतू, लेकिन उसके बाद बढ़िया गेंदबाजी की गई और एक बढ़िया विकेट, उसके बाद डॉट। 9 रन 2 विकेट, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। फिर एक बार बैट की लीडिंग एज, हवा में गेंद के नीचे 2 खिलाड़ी और यहाँ पर कैच ड्रॉप। ये देखिए मिस कम्युनिकेशन होता है, ये कॉल नहीं देने का रीजन होता है। अगर आप वहां पे पहले कॉल देते तो सुरेश हम्बड़ रुक जाते या वो खिलाड़ी जो वहां पर उपस्थित है रुक जाते। यहाँ पर एक बड़ा विकेट गिरते गिरते रह गया। हरीश एक बार फिर, इस बार दिनेश के लिए थी गेंद, थोड़ी सी दूर फेंकी गई लेकिन बल्ले से संपर्क नहीं होता हुआ। मैच 5 गेंदों में 5 ही रन खर्च किए और एक विकेट भी झटके हैं अब तक हरीश ने। क्या उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिलता हुआ। लीजिए छठी गेंद भी बीट करा दी।
क्या गेंदबाजी की है हरीश ने, क्या बल्लेबाजी की है हीरालाल ने। एच फॉर हरीश, एच फॉर हीरालाल। और ये कोहिनूर के हीरे आज 4 चांद लगाते हुए। और इसके बाद भी एक मुकाबला है जिसमें हीरालाल जी होंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल एक इंटरनेशनल ग्लास के साथ मैदान पर उतरेंगे। हमारे अरविंद जी ने इंटरव्यू में पूछा था तो उन्होंने बताया कि खास इस लीग के लिए इस ग्लास को चुना गया है। फिर एक बार अपनी वैयक्तिक दूसरी ओवर लेकर आते हुए दिनेश राठौड़ गेंदबाजी मार्ग पर टीम की तरफ से तीसरी और अपनी वैयक्तिक दूसरी ओवर लेकर आते हुए। बिल्कुल नए गेंदबाज गणेश, माफी चाहेंगे गणेश, एक फास्टेस्ट ओवर, लेकिन इस बार देखिए खोद के निकाला गेंद को, गेंद जाती हुई हमारे डाउन द ग्राउंड कैमरामैन के पास 6 रनों के लिए। यहां पर देखिए गणेश का आते ही स्वागत किया है छक्का लगाकर। फिर इस बार पैड लाइन पर लगी लोअर फुलटॉस गेंद थी यहां पर और एक रन चुराने में कामयाब। यहां पर पहले ही गणेश स्टंप पर गिरे जिसकी वजह से बैट्समैन भी वहां पर फंबल हुए, लेकिन यहां पर किसी को कोई भी दुखापत नहीं हुआ। काफी अच्छी बात है यहां पर। सत्रह रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। गणेश एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर दिनेश के लिए हल्के हाथों से मैच कट किया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और एक रन लेने का पूरा पूरा मौका दोनों बल्लेबाजों के बीच में। तो इसी एक रनों के रन संख्या 18 रन पहुंच चुके हैं। रनों की जो गति है वो थोड़ी सी स्लो है। इस बार हल्के हाथों से खेला अलॉन्ग द कारपेट। थोड़े से भूखे नजर आते हुए हमारे जो टेक्निकल टीम जो है हमारी, वो थोड़ी सी भूखी नजर आती हुई। जैसे ही फ्रूट्स देखते हैं टूट पड़ते हैं। इस बार लेकिन टूट पड़े गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर। डॉट गेंद। गणेश एक बार फिर दिनेश के लिए, देखिए यहाँ पर आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, स्टंपिंग के सुरों पे रुके सुरेश अंबर ने लिया यहाँ पर दिनेश का विकेट। थैंक यू डीजे। देखिए डीजे भी गणेश की गेंदबाजी की तरह थोड़ा सा स्पीड पकड़ लिए थे कि जल्दी जल्दी बजाकर खत्म करना है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने गाना बजाया कि आखिर मुझे आना है, थोड़ी देर लगेगी, ये बदलापुर की टीम अपनी जीत के लिए कह रही होगी कि आखिर इस जीत को आना है पर शायद अब थोड़ी सी देर लगेगी क्योंकि इस सीजन का आखिरी मुकाबला है। अब इस जीत के लिए 1 साल इंतजार करना पड़ेगा अगर यहां से वापस नहीं लौटे तो। चलिए मैं चला था हमारे स्पॉन्सर की तरफ, गिरनार सुपर मार्केट डोंबिवली की तरफ से हमारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट फ्रूट भिजवाए जा रहे हैं। सन्माननीय श्री प्रवीण जी काग, यहां पर सभी का ध्यान रखा जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सन्माननीय श्री प्रवीण जी काग, गिरनार सुपर मार्केट डोंबिवली, ये हमारे फ्रूट स्पॉन्सर्स हैं।
बिल्कुल है, यहाँ पर आशा की जा रही है कि बदलापुर टीम अगर जीतती है तो 5100 रुपए की इनामी राशि पूनाराम विशाल हार्डवेयर इनकी तरफ से 5100 रुपए की इनामी राशि। लेकिन 5100 रुपए की इनामी राशि तब लेंगे जब कोई बल्लेबाज टिक कर राकेश गहलोत जैसी बल्लेबाजी करेगा। एक ओवर में 5 छक्के लगाने पड़ेंगे इस स्कोर की जो संख्या है उसे कम करने के लिए। न्यू बैट्समैन विनोद, दिनेश राठौड़ एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर अपनी व्यक्ति दूसरी ओवर लेकर आते हुए ऑफसाइड के रीजन में खेला गया। यहाँ पर टैप माध्यम का यह स्ट्रोक जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे 1 रन, महज 1 रन। इसके बाद होने वाला जो मुकाबला है वाशी बनाम गोरेगांव, बैट की लीडिंग एज लेकर पीछे की तरफ गई और 1 रन भी मिल गया दोनों बल्लेबाजों को। रनों की जो स्पीड है वो काफी स्लो चल रही है इस वक्त। समीकरण 20 गेंदे और 75 रनों की आवश्यकता है। इस बार स्वाइप अप करने की कोशिश थी लेकिन यहाँ पर संपर्क नहीं होता हुआ बॉडी पर लगी गेंद और गेंद महज जगह पर घूमती हुई डॉट गेंद। इस सीजन में दिनेश राठौड़ की गेंदबाजी काफी अच्छी हुई है। कल भी उन्होंने गेंदबाजी की, कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया। जीवन कला जैसी टीम के बल्लेबाजों का 2 अहम विकेट सखाराम और गणेश जो घातक साबित होते आ रहे थे इस संपूर्ण प्रतियोगिता में हर एक टीम हर एक गेंदबाज के लिए। दिनेश राठौड़ ने वैसे बल्लेबाजों का विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी को सिद्ध की और आज फिर से एक बार 2 ओवर फेंकी और काफी बढ़िया गेंदबाजी, रनों पर अंकुश लगाकर रखा, बदलापुर के बल्लेबाजों को रोक कर रखा। रनों की संख्या 22 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदे और 75 रनों की आवश्यकता होगी टीम बदलापुर को। तो चलिए फास्टेस्ट बॉलर वंस अगेन गणेश गेंदबाजी मार्ग पर। चलिए यहाँ पर एक बार फिर स्पिनर अपनी उंगलियों के जादू में यहाँ पर 1 रन ले लिया। यहाँ पर दूसरे का मौका बनते हुए और दूसरा रन भी कंप्लीट होते हुए और दूसरा रन भी शायद 1 रन शॉर्ट है, महज 1 ही रन होगा। 2 रन लेकर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी महज 1 ही रन। गणेश एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर, यहाँ पर सुरेश अंबट से हुई गलती लेकिन वहां पर खिलाड़ी ने किसी भी प्रकार की गलती नहीं की और लेग बाई के स्वरूप में आता हुआ ये 1 रन। इस बार लेकिन अच्छा कनेक्ट हुआ था लेकिन क्या ये जाएगी नहीं। यहाँ पर खिलाड़ी हरीश मौजूद, मैच 1 ही रन लेने का मौका। अब 15 गेंदे 72 की आवश्यकता। इस बार लेकिन गेंद को खेल दिया है काफी ऊंचा, काफी लंबा, एक दमदार छक्का आता हुआ। थैंक यू डीजे। गणेश चौधरी आज थोड़े से महंगे साबित होते हुए लेकिन यहाँ पर जो रनों की संख्या है उस हिसाब से गेंदबाजी पे इस तरह की गेंदबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बैक टू बैक बिग हिट, इट्स अ सिक्सर। सम्मान देते हुए हमारे मंच पर इस स्ट्रोक के साथ थैंक यू डीजे। क्या गेनाराम यहाँ पर फिर इतिहास दोहराएंगे? 2 गेंदों में 2 छक्के लग चुके हैं, क्या और 3 गेंदों में बड़े हिट लगाकर इस मुकाबले का रुख पलटेंगे क्या?
गणेश इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर, गेनाराम बल्लेबाजी क्रम पर। क्या इस गेंद पर एक और बड़ा हिट लगकर 1100 रुपए की इनाम अपने नाम करेंगे क्या? इस बार महज हल्का सा किनारा लेकर पीछे की तरफ ही गेंद है, वहां पे 1 रन मिलेंगे, एक सीधा कुछ भी नहीं। ओवर की समाप्ति 38 रन। अब 12 गेंदे और 59 की आवश्यकता होगी टीम बदलापुर को, यानी कि हर ओवर में आपको 30 रन जुटाने होंगे, यानी कि 6 में से 5 गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना होगा। सुरेश अंबड़ गेंदबाजी क्रम पर आए हैं। और बैटिंग पावर प्ले भी लिया गया है। सुरेश अंबड़ गेंदबाजी मार्ग पर। इस बार गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, समझना मुश्किल था, यहां पर बीट होते हुए बल्लेबाज डॉट गेंद आता हुआ। सुरेश अंबड़ एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर। और इस बार नसीब का चौका मिलता हुआ और टीम बदलापुर के लिए खुशियां लाता हुआ। थैंक यू डीजे। इस बार ऑफसर के रीजन पे खेला, ये काफी क्लोज मामला हो सकता था, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर मैच 1 ही रन मिलेगा। सुरेश अंबड़ एक बार फिर यहाँ पर मिसफील्ड हुई और गेंद जाती हुई सीमा रेखा पाचा। थैंक यू डीजे। तो चलिए अब यहाँ से समीकरण बनता हुआ 8 गेंदे 50 रन। ये ज्यादा स्कोर बनाने का ये फायदा होता है कि आपके हाथों से बाउंड्री छूटती है तो आपके कप्तान आप पे नाराजगी नहीं व्यक्त करते हैं। अगर आपके हाथों से खराब गेंदबाजी होती है तो भी कप्तान आपसे नाराजगी नहीं व्यक्त कर सकते। लेकिन आपको इस तरह की स्थिति में अपने रन रेट को अगर अच्छा रखना है, इससे काफी फर्क पड़ता है विपक्षी टीम पर। अगर वो इस प्रकार से रन बनाती है, हालांकि वो हारती भी है, लेकिन उनके रन रेट पर काफी बढ़िया प्रभाव पड़ता है। लेकिन टीम बदलापुर के लिए यहाँ पर रन रेट भी मायने नहीं रखेगा, क्योंकि अपने एक भी मुकाबले में जीत हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल रहा है उनके लिए। लेकिन नेक्स्ट सीजन के लिए बढ़िया तैयारी करेंगे, ये आशा जरूर करते हैं टीम बदलापुर से। इस बार क्या बल्ले का किनारा लगा था, लेकिन वहां पर साथ नहीं मिला विकेट कीपर दिनेश राठौड़ का। ओवर की हुई समाप्ति यहाँ पर। अब समीकरण 6 बॉल और 49 रन टारगेट। नए गेंदबाज हरीश। दीपक दीपक नए गेंदबाज दीपक, ये अपने फॉलो थ्रू में रन आउट का मौका, और ये रन आउट मिलता हुआ। अंपायर की उंगलियां आसमान की तरफ, एक और विकेट का हुआ पतन।
यहाँ पर पहली गेंद पर अपनी फॉलो थ्रू में रनआउट कराया गया बल्लेबाज को। इस बार लेग साइड के रीजन में वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। जब तक तेजी से हरीश आएंगे गेंद के ऊपर और गेंद को थ्रो करेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन ले लिया। नए बल्लेबाज विनत आए हैं, प्रवीण। एक बार फिर विनोद के बल्ले से आता हुआ ये स्ट्रोक। हरीश आएंगे गेंद के ऊपर और 1 रन लेने का मौका। चलिए महज औपचारिकता ही संपूर्ण मुकाबले में। टीम पनवेल ने अपनी पूरी तरह पकड़ बना ली है। हालांकि ये एक चौका जरूर लगा है। ये चौका आता हुआ बदलापुर के लिए उम्मीद की किरण लाता हुआ, लेकिन औपचारिकता भरी इस मुकाबले में मैच 2 गेंदा और जीत के लिए जो भी जरूरत है शायद वो कोई ज्यादा है। तो अगला मुकाबला जिसका भी है, वाशी और गोरेगांव, दोनों ही टीम स्टार्ट रहना है, रेडी रहना है। आखिरी गेंद और 41 रनों की आवश्यकता। 41 runs to are required. तो चलिए, चौधरी टाइगर्स ने लगातार तीसरा मुकाबला भी अपने नाम किया। पनवेल की टीम अव्वल स्थान पर अपने तीनों मुकाबले जीतकर डटी हुई है और क्वार्टर फाइनल